बात है, सीधी बात। जैसा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उसके बाद की कहानी की वहाँ कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, तो आप फिर उन लोगों ने जो आप बोल रहे हैं, कोई भी दो टीम खेलेगी तो कोई तो पटाखा फोड़ेगा, कोई तो जीतेगा। किसी के पक्ष में हम बोलेंगे हिंदुस्तान में, उससे कोई मतलब नहीं है। आप हिंदुस्तान में हैं और चीन का शर्ट पहनते हैं, आप हिंदुस्तान में चीन से सामान मंगा के बेचते हैं, उसमें भूल जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रभात कुमार। प्रभात जी, मैं जानना चाहता हूँ गाजीपुर में यहाँ पहले सर क्यों बैठे हैं आप, क्या मकसद है सर आपका? सवाल ये है कि पूरे देश में जो सरकार की नीतियों का जो कोई भी विरोध कर रहा है, वो मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, तमाम लोगों को, विरोध करने वालों को उनके मुंह पर ताला लगा देने की एक ज़बरदस्त कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, ताकि वे सरकार के खिलाफ कुछ न बोल सकें, है ना। यूएपीए का इस्तेमाल भी उन्होंने इसी के लिए किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब मोदी सरकार बना था 1912 में, तो 14 में, तो सबसे पहले मजदूरों के आंदोलन पर रोक लगाने के लिए कई कानून बनाए गए थे। उसके कुछ अंतराल के बाद ही किसान लोग जब यहाँ बैठे हैं, किसान लोग तो बैठे अभी 1 साल हो गया यहाँ बैठे बैठे, तीनों बॉर्डर पर किसान लोग बैठे हुए पिछले 1 साल से। उनके मांग को लेके सरकार बातचीत करने के बजाय उनको यहाँ छोड़ दिया है, उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, और जैसे तैसे इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। साल भर में लगभग 700 किसान मर चुके हैं या मारे जा चुके हैं। कई जगह गोली चली है किसानों के ऊपर, रास्ता रोकने के कारण, कोई और कारण से किसानों के इस आंदोलन को कुचलने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। छात्र युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के मांग को लेकर जब वो लड़ते हैं तो उनके मुंह पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है, और यूएपीए के जरिए उनके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग आंदोलन करेंगे। आज पूरे देश में यूएपीए के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन है। उसी आंदोलन के क्रम में आज हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और आपको एक बात बता दें कि पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। एक तरफ रोजगार नहीं है, कोविड के कारण लोग तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, और दूसरे तरफ सरकार महंगाई बढ़ाते चली जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। 110 रुपये से अधिक लीटर, 110 रुपये लीटर पर पेट्रोल बिक रहा है। प्याज, टमाटर, सब्जी, जो कुछ भी जाइए, सरसों तेल, खाने का तेल, या जो ज़रूरी चीज़ें हैं जनता के लिए, उन तमाम चीज़ों के दाम आसमान छूते चले जा रहे हैं। और आप हम लोगों को कह रहे हैं कि मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं, अगर इसका विरोध नहीं करेंगे तो ये फासिस्ट हमला आज हम पर ही नहीं है। एक त्रिपुरा जल रहा है, लोग बोला, इसको लेकर के 100 से अधिक लोगों को, 100 से अधिक लोगों के ऊपर यूएपीए लगाया गया है, जिसमें आपके तरह कई पत्रकार उसमें मौजूद हैं, जिनको बंद करने के लिए वारंट और नोटिस जारी किया गया है। हम लोग इसका विरोध करेंगे, हम लोग इसको लागू नहीं होने देंगे। हम लोगों ने CA/NRC का विरोध किया था, हम लोग यूएपीए का विरोध करेंगे। हम लोग कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा हस्तक्षेप जो किया जा रहा है, 370 खत्म किया गया है, इसका भी विरोध कर रहे थे, अभी भी विरोध कर रहे हैं। हम लोग महंगाई के खिलाफ अपने आंदोलन के जारी रखेंगे, और किसान मजदूरों के खिलाफ जो भी कानून बनाए जाएंगे उसका हम लोग विरोध करते हैं। तो सारे कानूनों का तो आप विरोध करते हैं जी। तो सर कैसे सरकार अच्छा काम करेगी? आप अच्छे काम की उम्मीद भी करते हैं कि सरकार को फिर बोलते भी क्या? अच्छा काम क्या जन विरोधी कानून बनाने से होता है? अच्छा काम जन विरोधी कानून बनाने से नहीं होता है। जनता की समस्याओं को सुनना, उन समस्याओं को हल करना, और किसान मजदूर की समस्याओं को हल करते हुए उनका जो वाजिब हक है, उनका जो वाजिब अधिकार है, उसको देना, लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाल करना, ये काम करने से ही अच्छा काम माना जाएगा, जिससे जनता की आवाज़ जो है सरकार के खिलाफ कम उठेगी। लेकिन आज जितने कानून बन रहे हैं, अधिकांश कानून जनता के खिलाफ हैं, जनता के इच्छाओं के विरुद्ध हैं, और
हर जगह जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, हमला हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, ये UAPA के खिलाफ आप लोग उतरे हुए हैं, तो क्या मांग है सर सरकार से आपकी? देखिए, UAPA के खिलाफ उतरे हैं जी, साथी ने बताया है जी, कि त्रिपुरा में जो घटना घटी जी, और उसके चलते 100 से ज़्यादा लोग, जिसमें पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, जांच करने वाले तमाम लोग, जो कि सच्चाई को सामने लाना चाहते थे जनता के बीच, कि त्रिपुरा में जो घटनाएं घटी और जिस तरीक़ा से सांप्रदायिक हमले किए गए, जिस तरीक़ा से वहाँ पर RSS और भाजपा वालों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, नफरत को फैलाया, उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पर दंगाइयों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई किस पर की जा रही है? सर वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? जो कि इसको सामने ला रहे हैं। वहाँ ऐसा क्यों हुआ सर? त्रिपुरा की कहानी शुरू से बताइए, क्या हुआ, क्या था वहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ? मालूम है सबको? त्रिपुरा में जनता का संघर्ष है और ये जो सरकार है, ये सरकार जो है क्यों जलाया था, क्यों जलाया था बताइए ना, रीजन था, उसके पीछे रीजन होगा, जब तो रीजन बताइए आप हिंदू देखिए को बांटना चाहते हैं। देखिए, ये नफरत फैलाने की बात है, फैलाने की बात है, सीधी सर। बात। जैसा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसके बाद की कहानी की वहाँ कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, तो आप फिर उन लोगों ने जो आप बोल रहे हैं, कोई भी दो टीम खेलेगी तो कोई तो पटाखा फोड़ेगा, कोई तो जीतेगा, किसी के पक्ष में हम बोलेंगे। हिंदुस्तान में उससे कोई मतलब नहीं है। आप हिंदुस्तान में हैं और चीन का शर्ट पहनते हैं, आप हिंदुस्तान में चीन से सामान मंगा के बेचते हैं, उस समय भूल जाते हैं हिंदुस्तान को। अपना जब इंटरेस्ट पूरा होता है तो आप हिंदुस्तान को भूल जाते हैं। और पाकिस्तान मैं देखिए, ये पटाखा फोड़ने का भी जो मामला है, ये भी पहले जांच कर लेने का मामला था। जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच हुए, उस दिन बहुत सारे मुसलमानों के घर में शादियां भी थी, शादियों के भी पटाखे फूट रहे थे। एक मामला आपको मैं किशनगंज का बता दूं कि किशनगंज में पटाखे फूटे, तुरंत सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दिया नफरत फैलाने की बात, हमलों की भी बात होने लगी। वहाँ का प्रशासन तुरंत सतर्क हुआ और उसने जब छानबीन की तो पता चला कि उसके घर में बारात आए हुए थे और वो बारात शादी का पटाखा फूट रहा था। अब ये त्रिपुरा की घटना, अब उसके घर में शादी थी या उसके घर में क्या था, ये मामला पहले जांच करने का मामला था। ये प्रशासनिक जांच होना चाहिए। ये किसी को हक नहीं मिल जाता कि किसी ने पटाखा फोड़ा तो तुम जाके मस्जिद जला दो, किसी ने पटाखा फोड़ा तो तुम जाके हमले कर दो, किसी ने मस्जिद पटाखा फोड़ दिया तो तुम उसको हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जोड़ दो। इस देश में देखिए, एक मुश्किल बात ये हो गई है कि मामला कुछ भी हो, अगर उसमें मुस्लिम कोई है तो सीधे सीधे पाकिस्तान की बात होती है। अगर आप सरकार का विरोध करो, आप देखते हैं कि सरकार का विरोध कीजिए तो सरकार के कुछ नुमाइंदे जो सरकार में मंत्री हैं वो कहते हैं कि इनको पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान इनको भेज दो। ये इस देश में जो चल रहा है नफरत फैलाने की बात, उनको एक मुद्दा चाहिए। किसी घटना को, चाहे वो घटना किसी भी तरह का हो,